जय हिंद एवरीवन। मैथ्स इन 30 मिनट की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम क्वाड्रिलेटरल का रिवीजन करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने नंबर सिस्टम से चीजें शुरू की थी। आज हम ज्योमेट्री को भी लगभग एंड करने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल के बाद हमें एक चैप्टर और बचेगा ज्योमेट्री का, दैट इज सर्कल। उसके बाद हमारे 3 चैप्टर मेजर बचेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्विकली रिवीजन करने में काफी हेल्प हो रही होगी। किसी अदर वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट मैथ्स इन 30 मिनट का यूज कर सकते हैं। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल रही होगी, जहां पर उन्हीं चैप्टर्स के हम 15 से 20 सवाल करके उन चैप्टर्स को और क्लेरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आज हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, तो शाम के 5 बजे आपको एक सेशन रखा जाता है, जहां पर हम क्वाड्रिलेटरल के ढेर सारे सवाल लगाते हैं, जहां पर बच्चों के जो डाउट रहते हैं वो पूछते हैं। और वो क्लास बिल्कुल फ्री होती है। उन क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अगर किसी प्रकार से कोई कोड मांगा जाता है तो आप किशन 10 यूज कर सकते हैं। ठीक है, किशन 10 क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल को। और क्वाड्रिलेटरल को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना यह है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देखिए, इट्स अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय द 4 लाइन सेगमेंट। मतलब बेसिकली आपके 4 लाइन सेगमेंट होने चाहिए। लाइन सेगमेंट आपको ऑलरेडी मैंने लाइन्स एंड एंगल में बताया कि ये क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंपल क्वाड्रिलेटरल एंड कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए, यहाँ की बात करें तो कहोगे भैया एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल ये भी समझ में आता है, और ये भी एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल ये भी समझ में आता है। एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट और 4 सेगमेंट। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया क्या ये क्वाड्रिलेटरल है। देखो, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें आपके 4 सेगमेंट, एक ये है, एक 2 ये है, एक 3 ये है और एक ये 4 है। तो इसलिए ये भी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल है। बाकी ये क्या है, सिंपल कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, कन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखिए, अगर आपका जो जितने भी चारों के चारों एंगल हैं, अगर सभी के सभी एंगल क्या है, आपके एक्यूट एंगल हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल है, आई होप यही है। हाँ, और इसमें क्या है, आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल है 180 डिग्री से भी ज्यादा, नहीं सॉरी एक्यूट नहीं, अगर एंगल्स जो है वो 180 डिग्री से लेस हैं, यही मैं गलत बोल दिया। एंगल्स अगर 180 डिग्री से लेस है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल अगर 180 डिग्री से लेस है तो उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। और कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। चलिए, क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ और चीजें जान लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना दिया। ठीक है, अब इन सभी क्वाड्रिलेटर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये अब 2 आपके एक अलग अलग ट्रायंगल्स के में डिवाइड हो गए। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल कर क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। ये क्या हुआ, ये आपका एक डायगोनल हुआ। जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा ए बी सी और डी। देखिए, कोई भी चैप्टर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर को मैंने 4 घंटे में कवर कराया है, जहाँ पर हर एक टॉपिक को बड़े इलेबोरेट करके उनको प्रूव करके दिखाया है। यहाँ पे हम क्विकली उसको रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, अगर मैं मान लीजिए एबीसीडी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, ए बी सी और ए सी डी। इनका एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल्स के पार्ट में डिवाइड करके यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूँ दूसरे रूल की। जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मैंने क्या किया, ए बी पे एक मिड पॉइंट लिया, ए बी का मिड पॉइंट, ए डी का मिड पॉइंट लिया। सिमिलरली मैंने बी सी का मिड पॉइंट लिया और सी डी का मिड पॉइंट लिया। सभी मिड पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये जो आपका अंदर एक फिगर फॉर्म हो रहा है, ये फिगर होता है आपका रेक्टेंगल। क्लियर है, ये सॉरी रेक्टेंगल में कह रहा हूँ, ये होता है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, प्लीज सॉरी, ये आपका फिगर जो होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। कारण क्या है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने क्या किया, बीडी को मिला दिया। तो मैंने कहा कि आप ट्रायंगल ए बी डी में देखेंगे कि ये पॉइंट, ये मान लीजिए सी है, ये सॉरी ये पी है और ये क्यू है। तो आपको मैंने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाया है अभी पिछले ट्रायंगल के चैप्टर में, कि ट्रायंगल ए बी डी में अगर पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, तो पी क्यू जो होता है वो बी डी के पैरेलल होता है। क्लियर है, पी क्यू जो होता है वो बी डी के पैरेलल होता है। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि एपी अपॉन ए बी, ये सब सारी चीजें अलग बात है। बाकी हम लोग डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है। सिमिलरली सी, ये अगर आप कहेंगे आर और एस, तो आर और एस के अगर मिड पॉइंट है, ये भी इसके पैरेलल होगा, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। यही काम आप यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल निकलती है। तो अपोजिट जो साइड्स है वो पैरेलल होते हैं। इस कारण से हम क्या कह देते हैं कि एक क्या फिगर बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपसे डिस्कस करते हैं।
क्वाड्रिलेटरल के सभी चारों साइड्स का सम आपको पता है कि कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मान लीजिए मैंने इन दो साइड्स को एक्सटेंड किया, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 2 का एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल 4 है, और ये एक्सटर्नल एंगल 2 है। मान लीजिए डैश लिख दिया, इसको डैश लिख दिया। तो आपको मैं बता दूं कि एंगल 4 डैश प्लस एंगल 2 डैश जो बराबर होगा वो बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। कारण क्या है, आप यहां से निकाल सकते हैं, ये कितना होगा, ये 180 माइनस 4 डैश होगा। सिमिलरली ये क्या होगा, 180 माइनस 2 डैश होगा। सबका सम करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 360 मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे 1 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करेंगे इज इक्वल टू 360 लिखेंगे, तो 360 से ये कट जाएगा, 4 और 2 साइड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 और 2 आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपको ट्रेपेजियम पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है। पैरेललोग्राम आपको जानना जरूरी है। पैरेललोग्राम क्या है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे मान लीजिए क्या है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। साथ ही साथ अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, याद रखिएगा, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ना तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, ना ही ये 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म करते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ना ही ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैव सेम एरिया, ठीक है। और डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, कहने का मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल डी निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है। कुछ और बातें यहाँ पे जान लेते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। जैसे मान लीजिए आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए, या फिर इसका आप प्रूफ जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में यूज कर सकते हैं, हर एक वीडियो अवेलेबल है। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे क्या करिए कि इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, ए बी सी और डी, ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। यहाँ पे एंगल बी का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। सिमिलरली आप एंगल डी का बाइसेक्टर ड्रॉ करिए और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा होगा, ये आपको एक रेक्टेंगल मिल रहा होगा। कारण क्या है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका बाइसेक्टर है। तो ये दोनों आपको मैंने यहाँ पे सिखाया था कि ये इसको हाफ और इसको हाफ करेंगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 तो ये भी 90, और ये एक एंगल 90 हो गया तो ये भी 90 होगा। ये क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं कि एडजेसेंट, फिर ये 90 तो ये भी 90, तो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं। तो ये फिगर क्या बन जाता है आपका, रेक्ट, ठीक है। पैरेललोग्राम के आप क्या करिए, जो डायगोनल्स है जहां पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये जो एरिया मिल रही है आपको A1, A2, A3 और A4, ये सभी के सभी बराबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। A1, A2, A3 और A4 सभी बराबर होती है। अब इसी के साथ मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है, यहां पर मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल फॉर्म किया इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पर। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है आपका बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, याद रखिएगा, बेस आपकी वैल्यू और ये हाइट आप पता करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। सिमिलरली और भी प्रॉपर्टीज होती है लाइक दैट कि जैसे मान लीजिए आपका एक पैरेललोग्राम है, आपने एक पॉइंट कोई ले लिया, ये दिस, ये सब में इसको मिला दिया, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यहाँ पे होता है A1 प्लस A3 जो होता है वो बराबर होता है A2 प्लस A4 के। ये बहुत डीप की बात है, इतनी चीजें पूछी नहीं जा सकती, बस इतनी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, आप पैरेललोग्राम के हर सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ट्रेपेजियम अभी मैं आपको इसका वेट करने के लिए बोला हूँ। अब मैं आपसे बात करता हूँ रेक्टेंगल की, फटाफट से रेक्टेंगल को रिवाइज कर लेते हैं। रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसमें क्या होता है कि सभी के सभी एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। देखिए आपका मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर ये 90 होगा तो कहोगे भैया ये भी 90 होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि भैया कि इनके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 90 तो इसका भी ये 90 होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो बेसिकली ये रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, साथ ही साथ सभी के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। कुछ इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, डायगोनल्स इक्वल लेंथ।
इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। आप याद रखिएगा, रेक्टेंगल में अलग प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल्स में आपके क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और एरिया निकालने की आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ का यूज कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टीज आपको मैंने यहाँ पैरेललोग्राम में बताई थी कि मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, ये आपके डायगोनल है, तो इनका एरिया क्या होगा, इनका एरिया बराबर होगा, ठीक है, सभी A1 A2 A3 A4 होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कह दूं कि ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, इनको सभी कॉर्नर से मिला दिया, तो A1 A2 A3 A4 में A1 प्लस A3 किसके बराबर होगा, A2 प्लस A4 के। सिमिलरली कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मान लीजिए एक आपका ये रेक्टेंगल है, किसी भी चीज प्रूफ को आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी बता रखा है कि आप कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये O पॉइंट है, तो ये कहता है कि ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, D है, तो ये कहता है कि OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के। क्लियर है, तो ये भी एक कंडीशन होती है। बाकी वो आपको बताया ही था, देखिए सभी के सभी जो पैरेललोग्राम में मैंने बताया था सब लाई करेगा यहाँ पे। ये मान लीजिए आपका ये एक ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, तो ये हमेशा क्या होगा, इसका एरिया जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ रेक्टेंगल होगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको यहीं पे एक वो वाली प्रॉपर्टीज बताऊं जो अभी मैंने आपको पैरेललोग्राम में भी बताई थी, अगर आप इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये 90, ये 90, ये 90, तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर फिगर बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। रोम्बस पढ़ने से पहले मैं आपको स्क्वायर पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है, करके सब पढ़ाऊंगा। चलिए, स्क्वायर इज स्पेशल काइंड ऑफ रोम्बस वेयर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो पहले रोम्बस ही पढ़ लेते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस की बात कर रहा है। चलिए, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन सभी के सभी साइड्स क्या होते हैं यहाँ पर, इक्वल होते हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है, इनके डायगोनल जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एक दूसरे की ये क्या करते हैं, डायगोनल जो एक दूसरे के बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पे, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल आते हैं। अब ये 90 है, तो ये यहाँ पर आप ट्रिपलेट्स का भी कंडीशन बना सकते हैं, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस, इसका भी यूज करते हैं। एरिया ऑफ द रोम्बस कैसे दिया जाता है, हाफ D1 इंटू D2 से दिया जाता है, या फिर आप बेस इंटू हाइट से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो सभी की एरिया ये भी बराबर होगी। तो आप अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, इसका 4 टाइम्स भी कर देते हैं, तब भी आपको एरिया मिल जाएगा। तो ये भी तरीका है। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने वहां बताई, सभी की सभी प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो करती हैं, ठीक है। तो रोम्बस क्लियर हो गया होगा, सभी के सभी साइड्स बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर इज स्पेशल काइंड ऑफ रोम्बस वेयर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि सभी के सभी एंगल 90 डिग्री है रोम्बस में। कहोगे नहीं भैया यहाँ पे नहीं बोला, यहाँ पे बस मैंने ये बोला है कि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो, अब यहाँ पे मैंने कहा कि सभी के सभी डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, साथ ही साथ ये भी 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट अदर एट 90 डिग्री ऑल्सो। बाकी जितनी प्रॉपर्टीज वहां पे थी सभी फॉलो करेगी। इसमें भी आपके साइड्स बराबर होते हैं और रोम्बस में भी बराबर होते हैं। रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, रोम्बस में सभी के सभी चारों एंगल क्या है, वो 90 डिग्री नहीं है, ये डिफाइंड नहीं होता है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा काइट, उसको भी देख लेते हैं भाई, उड़ा लेते हैं पतंग थोड़ा सा। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। ए बी जो होगा वो एडी के बराबर होगा, बीसी जो होगा वो बीडी के बराबर होगा। हियर ए बी इज इक्वल टू एडी एंड बीसी इज इक्वल टू सीडी, ठीक है, बीसी और सीडी के बराबर होगा। कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, डायगोनल एसी विल बी काइट इनटू 2 ट्रायंगल्स। अगर आप इसको डायगोनल एक ड्रॉ करते हैं तो एसी इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बढ़ाएगा, बता ही सकते हैं। देखिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, साथ ही साथ ये कॉमन साइड होगा। तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है। तो यहाँ से आप और क्या निकाल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। डायगोनल एसी आल्सो आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एएनसी। ये आपको दिख रहा है कि ये जब इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एंगल बाइसेक्टर भी होगा। डायगोनल एसी बाइसेक्ट डायगोनल बीडी, ये इस डायगोनल को भी बाइसेक्ट करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये एंगल परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये काइट की प्रॉपर्टीज है। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग पहुंचते हैं कहां पर, मेन पॉइंट पर अपने, दैट इज ट्रेपेजियम पर। देखो, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रेपेजियम ही है एक, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेपेजियम बताता हूं। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
केवल और केवल क्या है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, बाकी क्या होती है, दो नॉन पैरेलल साइड होती है और ये पैरेलल साइड होती है। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये मान लीजिए ओ है। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि ये अगर एंगल अल्फा है तो कहोगे ये भी अल्फा होगा, कारण क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्फा तो ये अल्फा। सिमिलरली ये बीटा तो ये बीटा होगा। क्लियर। अब आप कह सकते हो कि ये वर्टिकली अपोजिट होगा, तो बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया आप कह सकते हो कि ए ओ बी जो होगा, ट्रायंगल ए ओ बी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ डी के, ट्रायंगल सी ओ डी के सिमिलर होगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। इसका बड़ा यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम अगर आपको निकालना है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों साइड्स का सम इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। अगर नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, देन we call parallelogram as isosceles parallelogram। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और पैरेललोग्राम की है, ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टी, मैं पैरेललोग्राम बोल दिया तो ट्रेपेजियम कहिए। ठीक है, वी कॉल ट्रेपेजियम एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, चलो अब एक चीज ये है, मान लीजिए आपका एक ट्रेपेजियम है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मान लीजिए ए बी सी डी, ये दोनों पैरेलल होती हैं, ये दोनों पैरेलल होती हैं। अब मैंने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ की EF, ये भी क्या है, इसके पैरेलल है, ये भी क्या है, इसके पैरेलल है। अगर मान लीजिए इसको EF जो है वो A:B के रेशियो में डिवाइड कर रही है, A:B के रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इस कंडीशन में अगर हमें EF का लेंथ निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है A इंटू दिस लेंथ, दैट इज व्हाट, CD, A इंटू CD प्लस B इंटू AB, B इंटू AB डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई A प्लस B, ये एक फॉर्मूला होता है। इसी तरह आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, अगर A:B की वैल्यू, A:B की वैल्यू 1:1 है, इसका मतलब ये पॉइंट मिड पॉइंट है इन दोनों साइड्स का, तो उस कंडीशन में EF की वैल्यू जो होती है वो होती है CD प्लस AB डिवाइडेड बाई 2, मतलब हाफ होती है इन दोनों का सम। डायरेक्ट इस पर सवाल आते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पर हमारा ट्रेपेजियम भी कंप्लीट हो गया। पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप का ट्रेपेजियम है जिसमें क्या है, अपोजिट साइड्स तो सभी दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताएं जो कि आपको याद रखनी है, जिनका आपको बहुत ज्यादा यूज करना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए, इनको देख लेते हैं। ट्रेपेजियम इज ऑल्सो नोन एज ट्रेपेजाइड, ये याद रखिएगा। सम ऑफ एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन गिवन बाय n-2 इंटू 180 डिग्री, ऑलरेडी बता रखा है n-2 इंटू 180 डिग्री। और अगर आप इसको n से डिवाइड कर देते हैं आपको, और आपको ये दिया हुआ एंगल, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ साइड वो पता कर सकते हैं कि एक ईच इंटीरियर एंगल आप पता कर सकते हैं, ईच इंटीरियर एंगल आप पता कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल क्या कितना होता है, कहोगे टोटल एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर आप इसको n से डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू कितनी है, ईच एक्सटर्नल एंगल, ये भी आपको ट्रायंगल में बता रखा है। इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अभी बताया है। इन ए पैरेललोग्राम बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये भी आपको बताया है, ट्रायंगल में भी बताया था, अभी पैरेललोग्राम में भी बताया, यहां भी बता दिया। A quadrilateral is a parallelogram if its diagonal bisect each other। एक quadrilateral पैरेललोग्राम तभी कहलाएगा जब उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक, if one pair of opposite sides are parallel and are equal then the quadrilateral is a parallelogram। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहाँ पर जो पॉइंट्स है सारे मैंने बता दिए आपको, रेक्टेंगल आपको पढ़ा दिया। अब इस पर सवाल आपके आज के शाम के सेशन में होने वाले हैं, तो मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। इस क्लास के लिंक, ये इस क्लास का ये जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, रैंकर्स NTSC और रैंकर्स NTSC 2023 में। ठीक है, चलो बाकी मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी। कुछ पॉइंट्स है, एक रोम्बस में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जो होता है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के बराबर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए क्या है, ये एक आपका रोम्बस है ABCD, ये मैंने आपको इसको मिला दिया। तो यहां से आप कह सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये जो सम ऑफ डायगोनल का स्क्वायर है वो बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के। किसी भी प्रूफ के लिए आप मेरी फुल क्लासेस को देख सकते हैं। इन ए ट्रेपेजियम ABCD AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB इंटू CD, 2 टाइम्स ऑफ AB इंटू CD। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। ठीक है, ट्रेपेजियम के लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
कुछ और पॉइंट्स दिए गए, इनको देख लेते हैं। ये आपको मैंने बता रखा है लेकिन फिर भी दिखा दे रहा हूं। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया, ऑलरेडी बता रखा है। ऑन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल द फिगर ऑब्टेन्ड इज पैरेललोग्राम। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर क्या मिलता है? जैसे मान लीजिए आपका ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अरे ये सबसे पहला टॉपिक तो मैंने आपको यही बताया था। क्वाड्रिलेटरल में अगर आप मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपको ये फिगर क्या बनता है? ये एक रेक्टेंगल बनता है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ दिस साइड। जो मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है, ये बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम है। ऑन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ये ईएफ आपको बता ही दिया अभी, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के बारे में मैंने बता दिया आपको। बाकी मिड पॉइंट थ्योरम आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है मैंने कि mn जो है अगर मिड पॉइंट है इन दोनों का तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और अगर पैरेलल है तो mn क्या होगा? हाफ होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वही जो मैंने आपको बोला वही चीज यहाँ लिखी हुई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स इज 1/4 द एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल। अगर आप सभी मिड पॉइंट के को बनाते हैं तो ये कोई भी एक एरिया या मिड पॉइंट वाला एरिया ये 1/4 ऑफ होगा। सभी चारों के एरिया बराबर होंगे, ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर समाप्त होता है। किसी भी टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके प्रूफ के साथ पढ़ने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं। वहां पर मैंने हर चीज को डिटेल में समझाया है, प्रूव करके दिखाया है, वो आपके लिए यूजफुल होगी, ठीक है। तो मिलिए शाम के 5 बजे सेशन में। ये रिवीजन आपने प्रॉपर तरीके से कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, हर चीज समझ गए होंगे। कहीं कोई समस्या रह गई होगी तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके शाम के सेशन में आकर इसको क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट रह जाता है तो, ठीक है। चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।